बहुत समय पहले आज के बेतिया राज की धरती पर हरियाली, नदियां और शांत गांवों की भरमार थी। वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। कहा जाता है कि बेतिया राज अपने वैभव, संस्कृति और जनसेवा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक समय की बात है। बेतिया राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। वे अक्सर भेष बदलकर गांवों में जाते और लोगों की समस्याएं सुनते थे। उनकी यही आदत उन्हें जनता का प्रिय बनाती थी। एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। प्रजा चिंतित थी। जब राजा को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अपने खजाने के द्वार खोल दिए। गरीबों को अनाज बांटा गया, नए कुएं खुदवाए गए और तालाबों की मरम्मत करवाई गई। राजा ने राज्य के कारीगरों और किसानों को भी सहायता दी ताकि वे फिर से अपने काम शुरू कर सकें। धीरे धीरे लोगों का जीवन पटरी पर लौटने लगा। प्रजा राजा की उदारता देखकर बहुत खुश हुई। इसी दौरान राज्य में एक बुद्धिमान युवक रहता था, जिसका नाम माधव था। उसने सुझाव दिया कि वर्षा के पानी को बचाने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए जाए। राजा को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने पूरे राज्य में जल संरक्षण के कार्य शुरू करवाए। अगले वर्ष जब बारिश हुई तो जलाशय भर गए और सूखे की समस्या काफी हद तक समाप्त हो गई। समय बीतता गया। बेतिया राज्य शिक्षा, कृषि और कला का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ सीखने और व्यापार करने आने लगे। राज्य की समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्रजा से दूरी नहीं बनाई। आज भी बेतिया राज का नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो कठिन समय में अपनी जनता के साथ खड़ा रहे और दूरदर्शिता से भविष्य की समस्याओं का समाधान खोजे।